मिला टाइम्स में खुश आमदीद। यमन के हौसियों ने बहरे अहमर में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और इस सबसे बड़े हमले का एतराफ़ दुनिया के सभी ममालिक ने कर लिया है। यमन के हौसी नवंबर से ही लगातार बहरे अहमर से गुजरने वाले इसराइली, अमरीकी, बरतानवी जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। उसके बाद यमन के हौसियों ने यह भी ऐलान किया कि इसराइल की तरफ जाने वाले हर जहाज़ को निशाना बनाएगा। नवंबर से लेकर अब तक के दिनों में तकरीबन 60 से ज़्यादा जहाज़ों को निशाना बनाया है, कई जहाज़ों को हाईजैक किया है और जहाज़ों का रूट बदलने पर मजबूर किया है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी शिपिंग सर्विसेज को बंद कर दिया है या रूट को तब्दील कर लिया है, लेकिन अभी तक यमन के हौसियों के हमला में जानी नुकसान नहीं हुआ था। कल यमन के हौसियों ने जिस जहाज़ पर हमला किया है उस हमले का बहुत बड़ा असर पड़ा है, उस हमले की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 3 स्टाफ की हलाकत हो गई है, 3 लोगों की जान ख़तरे में है, यानी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक बनी हुई है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लोग शदीद ज़ख्मी हैं और इस हकीकत का एतराफ़ अमेरिका ने भी किया है, बरतानिया ने भी किया है, इजराइल ने भी किया है। अमेरिका ने तो सख्त बयान भी दिया है, इसके अलावा बरतानिया के सफ़ीर ने भी बयान दिया है, ताज़ियत की है। मरने वालों का ताल्लुक़ भी बरतानिया से और यूरोप के दूसरे मुल्कों से है और कहा जा रहा है, अब इस पर बहस हो रही है कि यमन के हौसियों को रोकना होगा। हालांकि यमन के हौसियों को रोकने के लिए अमेरिका ने पहले ही टास्क फोर्स तश्कील दे रखा है, वहां आर्मी मौजूद है। यमन के हौसियों के 60 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है अमेरिकी फोर्सेस ने। इसके बावजूद अमेरिका यमन के हौसियों को रोकने में नाकाम है, उसको ख़त्म नहीं कर सका है। हमला बढ़ता जा रहा है और अब ये जो हमला है सबसे बड़ा हमला साबित हुआ, क्योंकि 3 लोगों का नुकसान, 3 लोगों की हलाकत हुई है, कई लोग शदीद ज़ख्मी है, कई और लोग बुरी तरह घायल हैं। अब तक के हमले में इस तरह का नुकसान नहीं हुआ था और यही बात अब अमेरिका को खलने लगी है कि हौसियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अमेरिका ने हौसियों को पीछे हटाने के लिए, उनके हौसला को पस्त करने के लिए उनको मजबूर किया कि वो फ़लस्तीनियों का साथ ना दे और लगातार उनके ठिकानों पर हमला किया। अमेरिका ने कई तरह की पाबंदी लगा दी, लेकिन हौसी नहीं रुके बल्कि लगातार फ़लस्तीनियों का साथ दे रहे हैं। आज भी यमन के हौसियों के सरबराह का यही बयान सामने आया है कि जब तक गज़ा पट्टी में इमदादी सामानों को मुकम्मल तौर पर नहीं पहुँचने दिया जाएगा, इजरायली सेना वहां से नहीं निकलेगी, उस वक्त तक हमारा हमला नहीं रुकने वाला है। बहरे अहमर से गुजरने वाले हर जहाज़ को, और जिसका ताल्लुक भी अमेरिका से, इंग्लैंड से, इजराइल से होगा या इजराइल की तरफ उस जहाज़ का रुख होगा, हम उसको यकीनी तौर पर निशाना बनाएंगे। और इस जहाज़ को भी निशाना बनाया। कहा जा रहा है कि जिस जहाज़ को निशाना बनाया गया है वो इंटरनेशनल ट्रेड से ताल्लुक़ रखने वाला जहाज़ था। कहा जा रहा है कि हौसियों ने जिस जहाज़ को निशाना बनाया है, जिस पर हमला किया है, वो इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन से ताल्लुक़ रखने वाला जहाज़ था। लाइब्रेरियाई का झंडा लगा हुआ था और हौसियों ने जो उसको निशाना बना दिया, उसके बाद अमेरिका और यूरोप में भी खलबली मची हुई है। हौसियों को यकीनन दाद देनी होगी कि अभी तक वो फ़लस्तीन का, हमास का साथ दे रहे हैं, अपने कदम पीछे नहीं हटा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ज़रूर ले लीजिए।